नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसके अंदर 20 गुना रिजल्ट का कहा गया है। साथ में एनटीपीसी का एग्ज़ाम मई के अंदर होगा और जुलाई के अंदर ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। एनटीपीसी एग्ज़ाम की बात की जाए तो अभी आपके पास 2 महीने का टाइम बचा है, जो कि एक सफिशियंट टाइम है एग्ज़ाम की तैयारी को पक्का करने के लिए। तो आपके पास 2 महीने, जितना एफर्ट आप लगा सकते हो इस 2 महीने के अंदर लगा दो, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। इसके बाद में डेट आगे और नहीं सरकने वाली है। और साथ ही आज के पेपर की बात करें तो 19 मई 19 मार्च को 19 मार्च 2021 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर के मैथ के इंपॉर्टेंट सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। ये आपके सामने सबसे पहला सवाल है आज का। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी टू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है या फिर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को परखने के लिए टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, एग्जाम से पहले डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगेगा। अभी समय काफ़ी कम है और टेक्स्ट बुक पर यदि अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो टीटीजी कूपन कोड यूज करने पर आपको मैक्सिमम 10% यानी 39 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 1 ईयर का टेक्स्ट बुक पास है, जिसमें चाहे आप एससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। ये सभी मॉक टेस्ट सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित है। लाखों कैंडिडेट इसका फायदा उठा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये ऑफर अवेलेबल है। टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट लेते हुए इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट सोल्यूशन होने वाला है। एक गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? आर दे रखी है। एक लंबवर्तीय शंकु का आधार की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, यानी गोले की त्रिज्या आर है, लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या आर है। दोनों आकृतियों का कुल आयतन दे दिया आपको एक चीज, और शंकु की जो ऊंचाई है एच, तो एच बटे आर का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले गोले का आयतन एक तो प्लस शंकु का आयतन, ये दोनों के दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? कुल आयतन के बराबर हो जाएंगे, जो हमें दे रखा है 7/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो जाएंगे। अब गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर हमें दे रखा है, आर रेडियस हमें दे रखी है, आर दे रखी है, हम लिख देंगे आर क्यूब हो जाएगा। शंकु का आयतन की बात की जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, जो कि इधर 7/3 पाई आर क्यूब है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है? लेफ्ट साइड में यदि बात की जाए 1/3 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4r बच जाएगा। यहाँ पर आपका h बच जाएगा, इतना बचेगा। राइट साइड की बात की जाए, अलग करके लिख देते हैं यहाँ से 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, बाकी यहाँ पर क्या बच गया? तो हम कहेंगे 7r बच जाएगा। ये इतना आपस में कट जाएगा। बचा क्या? अब आपके पास 4r प्लस h बराबर 7r बचा है। यहां से हम कह सकते हैं h बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा, और h बटे r बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल को 13 लीटर एक मिश्रण है किसका? पेट्रोल और एथेनॉल का, उसमें मिलाया गया। जो मिश्रण है उसके अंदर पेट्रोल की मात्रा 40% है। तो अब जो नया मिश्रण 3 लीटर मिलाने के बाद में बना एथेनॉल का मिश्रण बना है, उसमें एथेनॉल की मात्रा बतानी है आपको, कितनी है परसेंटेज के अंदर। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 13 लीटर मिश्रण था। ठीक है, कितना था? 13 लीटर मिश्रण था। अब उसमें से क्या है कि एक पेट्रोल है और एक एथेनॉल है। पेट्रोल 40% दे रखा है, तो 13 लीटर का हम सबसे पहले 40% निकालना है। 13 किसके बराबर है? पूरा का पूरा 100% के बराबर है। 10% की बात करें तो 1.3 हो जाएगा 10% के बराबर। हमें निकालना है 40%, तो क्या हो जाएगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5.2 हो जाएगा। एक 60% और निकाल लेते हैं, वो कितने के बराबर हो जाएगा? इस 7.8, यानी 1.3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 7.8 आ गया। पेट्रोल यदि 40% है तो एथेनॉल 60% होगा। ये यदि 40% है तो ये कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। अब 40% की वैल्यू हमने निकाली है 5.2 और 60% की वैल्यू 7.8 है।
अब कह रहा है इसके अंदर 3 लीटर पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल और मिलाया जाता है, इस वजह से ये हो गया 8.2, और एथेनॉल इतना का इतना रहने वाला है 7.8। इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो ये 16 के बराबर आ जाएगा पूरा मिश्रण। अब उसने पूछा है कि जो ये मिश्रण आया है नया, उसके अंदर एथेनॉल की मात्रा बताओ कितनी है। तो एथेनॉल इतना है 7.8, टोटल 16 है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो कट जाएगी, आपके पास आएगा 780/16, भाग दोगे तो 48.75% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 31 की बात करते हैं। 99 का क्यूब निकालना है आपको। तो देखो हमारे पास एक चीज होती है कि इस सवाल को कितना आसानी से हम कर सकते हैं। कर तो हर कोई लेगा, क्योंकि 99 को 99 से फिर वापस 99 से मल्टीप्लाई करना है, मगर कौन जल्दी कर पाता है, कौन टाइम बचा पाता है, वही है इस सवाल का मतलब। तो 99 से मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है, एक शॉर्ट तरीका होता है। क्या होता है? 99 हो गया, 999 हो गया, 49 हो गया। इस प्रकार से यदि संख्या दी गई होती है, तो जैसे मेरे पास संख्या मान ली 25 को 99 से मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले उस संख्या में से एक कम करके लिख देंगे, फिर 9 में से ये वाला 2 घटाओगे तो आप कितना बचेगा? 7। फिर 9 में से ये 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो अब हम अपने सवाल को करते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? 999, 99 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यूब का मतलब ये, सबसे पहले 2 99 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस 99 को इस 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक कम करके लिख दो 98। अब 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, 9 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 1 बच जाएगा। ये इन दोनों का मल्टीपल आ चुका है। अब 99 से और मल्टीपल करना है आपको। अब ये संख्या 4 में है, ये 2 में है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं जिस तरीके से अभी हमने किया। तो हम क्या करेंगे? इस 100 को तोड़ लेते हैं, 99 को तोड़ लेते हैं 100 - 1 के अंदर। ये आपका 9801 है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 हो गया, और इसी प्रकार से 9801 से करोगे, 1 से करोगे तो 9801 आ जाएगा। जब आप इनको घटाओगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्या आएगा? 970299, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हो आप। दूसरा एक तरीका है कि जो संख्याएं, जिस संख्या में दोनों अंक समान होते हैं, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 44 हो गया, इस प्रकार से जिन संख्याओं में अंक बराबर होते हैं उनका हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? सबसे पहले आप जो भी संख्या दे रखी है आप उसका क्यूब निकालो। जैसे 99 के क्यूब की बात करें तो 729 हो जाता है। अब इस जो क्यूब निकाला है इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या? 29 को 3 से करोगे तो 87 आता है, और 7 को करोगे तो 21 आता है। तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने का। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो 729 को, अब जो 3 से आपने मल्टीप्लाई किया वो एक स्थान छोड़कर लिखना है, यानी कि 7812। अब आपको वापस से उसी को लिखना है जो 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके बाद 2 स्थान छोड़ के 7812। उसके बाद में फिर आपको जो बची हुई संख्या है, पहली वाली जो आपका क्यूब आया, उसको एक और स्थान यानी 3 स्थान छोड़ के लिखना है, 927। अब इन सबको जोड़ लो आप, 9 आ जाएगा, यहाँ से फिर 9 आ जाएगा, यहाँ से 22 आ जाएगा, और ये आपका 0 इस प्रकार से आ जाएगा। तुम लास्ट के 3 अंक भी निकाल लें तो भी हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ देखो 299, और बाकी यदि आप जोड़ोगे तो पूरा मान आ जाएगा 079। तो हम लास्ट के 3 ही अंक निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये 2 मेथड है आपके पास। तीसरा क्या है यहाँ पर बात करते हैं। एक और मेथड क्या है कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं x - y का क्यूब। ये क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा सबसे पहले, तो फिर -3x² ये हो जाता है, फिर +3xy² हो जाता है, फिर -y³। ये आपका फॉर्मूला होता है। मैंने 99 को तोड़ के लिख सकता हूँ 100 - 1 लिख सकता हूँ,
इसका क्यूब निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 100 का क्यूब करोगे तो 6 जीरो आ जाएगी, 6 जीरो आ जाएगी। फिर यहाँ रखोगे ना आप, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएगी। फिर आपका 300 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अब प्लस प्लस वालों को आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा प्लस वालों को यदि हम जोड़ते हैं, 3 यहाँ आएगा, इससे पहले 3 और 0, ये हो गया। माइनस वालों दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो, ये हो जाएगा। अब आप इसमें से घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 97,0299, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 33। एक टंकी में 28 पाइप जुड़े हैं, उनमें से कुछ पाइप टंकी को पानी भरते हैं, शेष पाइप टंकी से पानी निकालते हैं। यानी टोटल 28 पाइप है, जिसमें से कुछ टंकी में पानी भरते हैं, कुछ बाहर निकालते हैं। भरने वाले पाइपों में से प्रत्येक पाइप खाली टंकी को 14 घंटे में तो एक पाइप भर सकता है, जबकि निकालने वाले पाइप की बात की जाए तो एक पाइप 35 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पूरी खाली टंकी में सभी पाइप 28 के 28 पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी 2.5 घंटे में भर जाएगी। अब बताना है कि पानी निकालने वाले पाइपों की संख्या कितनी। टोटल पाइप 28 है, उसके अंदर कुछ भरने वाले पाइप है, कुछ टंकी से पानी बाहर निकालने वाले पाइप है। भरने वाले पाइपों को हम ए मान लेते हैं और निकालने वाले को बी मान लेते हैं। इस प्रकार से मान लिया, भरने वाला एक पाइप 14 घंटे में भरता है, निकालने वाला 35 घंटे में खाली कर देता है भरी हुई टंकी को। दोनों का यदि हमने निकाला तो 70 उस टंकी की क्या आ चुकी है, कैपेसिटी आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 70 हो गया। यहाँ से हम 1 घंटे में कितनी भरती है वो निकाल सकते हैं। ये 5 भरेगा और ये 2 खाली कर देगा। इस प्रकार से आ गया। 35 में 70 में 35 का भाग दिया तो 2 आ गया, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, कहा गया है कि 2.5 घंटे में टंकी क्या हो जाती है, पूरी भर जाती है। हमसे कौन सा पूछा गया, निकालने वाले पाइपों की संख्या, तो हम इसको x मान लेते हैं कि निकालने वाले पाइपों की संख्या कितनी है, x है। तो भरने वाले पाइपों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि ये x माना है, टोटल 28 थे, तो बचे हुए पाइप कितने हो जाएंगे, 28 माइनस x हो जाएंगे। तो ये भरने वाले पाइप तो आपके हो चुके हैं 28 माइनस x, और निकालने वाले पाइप हो चुके हैं x हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, टोटल कितना भरना है, 70। कि भरने वाला एक पाइप 1 घंटे में कितना भरता है, 5 भरता है। 1 घंटे में 5 भरता है। टोटल पाइप कितने हैं, 28 माइनस x। एक पाइप 5 भरता है तो इतने पाइप इतना भर देंगे। इसी प्रकार से निकालने वाले पाइप की यदि बात करें तो माइनस आएगा, माइनस 1 घंटे में इतना निकालता है, और तो x पाइप 1 घंटे में इतना निकाल देंगे। अब ये कितने समय में, 2.5 यानी 2.5 घंटे तक चलाया गया, और इस प्रकार से 70 भर गया। 70 भाग पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब इसका मान, आप x का मान निकाल सकते हो यहाँ से। सबसे पहले इस 2.5 को इधर ले जाओगे, साथ में इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका 140 आ जाएगा, 5x आ जाएगा, और ये आपका 2x है। इतना हो गया। इधर ये 2.5 जाएगा, भाग में जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, पॉइंट हटेगी तो एक 0 आएगी, 25 से 4 और 28 आ जाएगा। ये तो आपका 28 आ चुका है। इधर आपका है 140, 140 को मैं उधर ले जाऊंगा, इधर मेरा 7x बचा, यहाँ से साथ में तो मैं 140 को उधर ले गया, माइनस का हो जाएगा, और प्लस का आपका 28 आ गया। अब इन दोनों को यदि आप करते हो सॉल्व, घटाते हो तो कितना बचता है, 112 बचता है, वो माइनस का बचेगा, माइनस 7x है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, और 7 छिक 42 हो जाएगा। तो x का मान 16 आ गया।
यानी 16 ऐसे पाइप है जो पानी को बाहर निकाल रहे हैं और बचे हुए पाइप कितने हो जाएंगे 12 जो पानी को भर रहे हैं। तो निकालने वालों की संख्या पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर 1 16 हो गया है। सवाल नंबर 35 की बात करें, केंद्र ओ वाले निम्नांकित वृत्त में केंद्र पर बने न्यून कोण का माप 88 डिग्री है। वृत्त के अंदर खींचे गए त्रिभुज में कोण ओ के सम्मुख कोण का माप ज्ञात कीजिए। यानी इस कोण का माप हमें बताना है कि कितना है। अब देखो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये यदि मेरा एक वृत्त है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये यदि मेरा एक वृत्त है और मैंने एक लाइन बनाई, यहां से इसके इन दोनों बिंदुओं से केंद्र पर डाला गया, केंद्र पर मिलाने वाली कोण और परिधि पर इन दोनों बिंदुओं से मिलाने बनने वाला कोण क्या होगा। ये यदि x है तो ये इसका डबल होगा, 2x होगा। एक चीज तो ये है, ठीक है, कि यानी कि इस बिंदु से और इस बिंदु से यदि केंद्र पर कोण बनाते हैं तो वो डबल होगा परिधि पर बनने वाले कोण का। परिधि पर यदि x का है तो ये 2x होगा। ये क्या होंगे, यदि मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हूं तो एक रेखा बन जाती है। ये दोनों कोण रेखा की एक साइड ही होने चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो ये एक ही साइड होने चाहिए। दूसरा ध्यान रखना है आपको कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वर्त के अंदर यदि कोई चतुर्भुज बना है जो वर्त के जो चतुर्भुज के चारों कोण यदि वर्त की परिधि को स्पर्श करते हैं तो हम कहेंगे कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यदि ये x है, ये हो गया 2x। अब देखो ये हो गया 2x हो गया। अब ये बिंदु थे, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम यही चीज लगाने वाले हैं। देखो यदि मैं इन बिंदुओं से इधर परिधि पर इस प्रकार से कोण बनाऊं, ये रेखा है, रेखा के दोनों एक साइड बने हैं, तो जो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। यानी कि यदि ये 44 है तो ये 88 है और ये 88 दे रखा था तो मेरे को ये 44 होगा क्योंकि आधा करना पड़ेगा। तो परिधि पर बना कोण आ चुका है 44। अब आप सेंटर वाले को भूल जाओ। अब आप ऐसे ध्यान रखो, ऐसे ध्यान रखिए कि ये मेरा वापस से वृत्त है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये वाला कोण आपको दे रखा है 44। सामने वाला कोण का योग, सामने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये कोण 44 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 44 यानी कि 136 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये दो कंडीशंस यहाँ पे लगेगी। सवाल नंबर 43 की बात करें, यदि दिए गए 7 प्रेक्षणों में प्रसरण बताना है, इनका वेरिएंस बताना है, क्या होगा। एक आपको 6 दे रखा है, एक 7 दे रखा है, एक 10 दे रखा है, एक 12 दे रखा है, एक 13 दे रखा है, एक 8 दे रखा है, एक 14 दे रखा है। सबसे पहले इनको लिख लो, ये आपकी संख्याएं हो गई है, इसको xi से हम दर्शा देते हैं, ये हो गया। उसके बाद में आपको निकालना है इनका स्क्वायर। स्क्वायर क्या, इनका माध्य निकालना है। सबसे पहले माध्य यदि हम निकालते हैं उसको x बार से हम शो करेंगे, वो हो जाएगा इनका योग। सबको जोड़ोगे आप 70 आएगा और 7 संख्याएं 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपका माध्य 10 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे xi में से क्या घटा देंगे, माध्य घटा देंगे हमारा। घटाओ कितना आता है, तो 6 में से 10 घटाओगे आप, कितना आ जाएगा, ये मेरा -4 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे बात करें तो ये मेरा -3 आ गया, ये 0 आ गया, ये 2 आ जाएगा, ये 3 हो गया है, यहाँ -2 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना है हमें, यानी कि xi माइनस x बार का स्क्वायर करना है अब हमें। स्क्वायर करोगे तो ये आपका 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 4, ये 9 है, ये 4 है, ये 16। इस प्रकार से हो जाएंगे। ये हो गया हमारा।
अब देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, परसरन का फॉर्मूले की बात करते हैं हम। परसरन का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो करेंगे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, नीचे नंबर ऑफ संख्या, ये डिवाइड करना है। अब देखो ये आ चुका है आपका एक्स आई माइनस एक्स बार, इनका यदि आप योग करोगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ना पड़ेगा आपको। तो देखो 16 और 4 को जोड़ोगे 20 हो जाएगा, इसी प्रकार से ये भी 20 हो जाएगा, 20 और 20 40 और 58 हो जाएगा। इनका योग कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो ऊपर तो आ चुका है 58, नीचे नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है 7, तो आप 7 से डिवाइड करोगे इसको, 7 का भाग दो, कितनी बार गया, सबसे पहले 8 बार गया, फिर भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लग गया। 20 के अंदर 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 14 हो गया। अब बचा आपका 60, 60 बचा, 60 के अंदर 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है, 8 जाएगा, कुछ बचेगा, तो या तो 8.28 हो जाएगा या फिर आप कह दो 8.29 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों में से इनके बीच में मान रहेगा, तो इनके आसपास आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 45 की बात करें, 32 दे रखा है आपको एक। अब यदि भाग के साइन को हम मल्टीप्लीकेशन के साइन से चेंज करें तो इसके बाद में आने वाली संख्या क्या होगी, इसकी व्युत्क्रम हो जाएगी। यहाँ पे 2 लिखा था तो 1/2 हो गया। फिर इस भाग को भी चेंज करोगे तो इसके आगे आने वाली संख्या उल्टी हो गई, फिर इस भाग को चेंज करोगे तो यहाँ पर भी और ऐसा यहाँ पर भी हो जाएगा। इस प्रकार से अब 2 2 ये नीचे 16 आ गए हैं, 32 बट्टे नीचे 16 हो गए हैं, काटोगे तो 2 मान आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 53 बात करें, यदि एक वृत्त में व्यास ए बी इस प्रकार से विस्तारित किया गया है कि यह विस्तारित जीवा सी डी से बिंदु पी पर मिलता है। अब आपको देखो एपी कितना दे रखा है, एपी देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, इस बिंदु को तो कॉमन मान लो। अब आप लिखो इस बिंदु से पहले वाली रेखा एपी इंटू बीपी बराबर हो जाएगा सीपी इंटू डीपी। इस प्रकार से हो गए, यानी पी बिंदु से लेकर चलना है, पहले इस रेखा के दोनों बिंदु को फिर इस रेखा के दोनों बिंदु को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। अब आपको एपी कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। बीपी निकालना यदि नहीं दे रखा तो सीपी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और डीपी की बात करें तो 6 दे रखा है। बीपी निकालना है तो बाकी सबको उधर ले जाओ आप, 48/12 हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। यानी बीपी आपका 4 हो चुका है, और पूरा का पूरा जो आपको दे रखा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आपको कितना दे रखा है, वो आपको 12 दे रखा है। ये पूरा का पूरा आपको कितना दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान 12 दे रखा है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस क्या, व्यास इसका 8 हो जाएगा, और रेडियस व्यास की आधी होती है, तो वो आपकी 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये आपकी 4, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से सवाल नंबर 60 की बात करें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इतना देखा है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा कोस थीटा इतना दे रखा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान बताना है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे हम, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसको मान लेंगे हम x के बराबर। अब दोनों का हम स्क्वायर कर कर उनको जोड़ेंगे। पहले को यदि करोगे आप क्या आएगा, इसका यदि स्क्वायर करते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और राइट साइड में यदि स्क्वायर करते हो तो आपका 5/4 हो जाएगा। अब आप दूसरी का स्क्वायर करते हो तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपका माइनस
टू साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर करते हो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे ये आपस में यदि इनको जोड़ते हो यदि आप इनको, तो इससे ये कट जाएगा, और इसका मान हम जानते हैं 1 होता है, इसका भी मान क्या होगा 1 हो जाएगा। तो राइट साइड में यदि जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा लेफ्ट साइड में। और राइट साइड की यदि बात करते हो तो 5/4 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम एक्स स्क्वायर का मान निकालें तो 2 - 5/4 हो जाएगा, ये आपका 8 - 5/4 3/4 हो जाएगा, किसका मान एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, √ लोगे 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 66 दे रखा है, 1 पैसा ब्याज हमें कब मिलता है, 1 रुपए के ऊपर 1 महीने में मिलता है। तो हम कहेंगे कि 1 रुपए पर 1 माह के अंदर कितना ब्याज मिलता है, 1 पैसा ब्याज मिलता है। कितना, 1 पैसा मिलता है। हमसे पूछा गया है 5 वर्ष का 4000 राशि पर ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम वर्ष को 5 वर्ष तक लेके चलेंगे, तो 1 रुपए का 12 माह, ठीक है, 12 माह यानी 1 वर्ष, कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 12 पैसा मिलेगा। 1 रुपए पर 12 महीने के अंदर कितना पैसा मिलेगा, 12 पैसा, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 1 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज, 5 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 × 5 = 60 पैसा मिलेगा। अब जो ये राशि है इसको बढ़ा दो अब की बार आप, 1 रुपए से 4000 रुपए कर दो, 5 वर्ष का ब्याज, तो 60 को अब की बार आप 4000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो गया टोटल, ये आपका 24 और 4 जीरो हो गया है, 4 जीरो हो गए। अब ये आ चुका है आपका पैसे के अंदर, टोटल पैसा। रुपए के अंदर चेंज करना है तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर आपका ये रुपए के अंदर हो गया है, 2400 रुपए ब्याज हो गए। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया। सवाल नंबर 69, 6 धन पूर्णांकों का औसत कितना दे रखा है, 45, यानी 6 संख्याओं का औसत हमें 45 दे रखा है। इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है। तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभावित मान ज्ञात करना है। अब देखो हमें 6 का औसत दे रखा है 45, ठीक है, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 45 × 6, यानी कि ये आपका 270 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, यदि छोटी संख्या को मैं x मानूं, सबसे छोटी संख्या क्या माना, x, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, वो से 18 अधिक है तो x + 18 हो जाएगी, छोटी वाली संख्या में 18 जोड़ दिया, ये हो जाएगी। अब हमें सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभावित मान बताना है, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, ये बताना है हमें। तो बाकी जितनी भी संख्या है उनका मान हम न्यूनतम कर देंगे, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ी संख्या है उसका मान अधिकतम हो जाएगा। अब देखो सबसे छोटी संख्या में x दे रखी है और सबसे बड़ी संख्या हमें क्या दे रखी है, x + 18 है, ये हो गई। अब बाकी बची 4 संख्याएं, ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी। अब कहा गया यदि इसको अधिकतम बनाना है तो बाकी 4 को न्यूनतम बना दो। न्यूनतम कितना बना सकते हैं हम, सबसे छोटी संख्या के बराबर ही बना सकते हैं, उससे छोटा तो कर नहीं सकते क्योंकि सबसे छोटी संख्या ये है। तो उनको भी हम x, x, x और x मान लेते हैं। इन सब का योग आपको किसके बराबर दे रखा है, 270 के बराबर दे रखा है। कितने x जुड़ जाएंगे, ये आपका टोटल 6x + 18 बराबर 270 है। यदि आप 6x की बात करो तो 18 को घटाओगे इसमें से, ये आपका 252 आ जाएगा। यहाँ से
x का मान यदि मैं निकालूं तो कितना आता है, 252/6 आता है। ये आपका 4 और 42 आ जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 42 आ चुकी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+18 है। x+18 है, इसका मान करोगे तो 42+18 निकालोगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये आपका आ चुका है आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछते हैं 42, सबसे बड़ी पूछी है 60, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 72, एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की वैल्यू दे रखी है। समकोणीय समद्विबाहु, समद्विबाहु है समकोण त्रिभुज, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। इस प्रकार से दिया गया है कि समकोण यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं बराबर होती है। अब हमें पता है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये एक अनुपात में होता है, ये एक अनुपात में होता है, ये √2 अनुपात में होता है। क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये भुजाएं भी तो बराबर होगी। ये कोण 45-45 के हो जाएंगे और ये 90 का हो जाएगा और ये रेखाएं इस अनुपात में होगी, एक एक √2 के अनुपात में। अब √2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 28 √2 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आधार क्या है, 28 है, और ऊंचाई क्या है, लंब के बराबर है जो भी 28 है। तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है, बट्टे 2 करना है जो कि आपका 392 आ जाएगा। इस प्रकार से हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 74 की बात करें, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2000 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो इसका सबसे आसान तरीका की बात की जाए तो आप जिस संख्या के पीछे 0 है उनके स्क्वायर निकालने की कोशिश करो, जिनके पीछे 5 है उनके स्क्वायर निकालने की कोशिश करो और देखो कि 2000 के आसपास कौन सी आती है। जैसे देखो मैं देखता हूँ कि 30 की बात करें, 40 की बात कर लें, 50 की बात करें, इनके पीछे 0 है। इसी प्रकार से 35 की बात कर लो, 45 की बात कर लो, 55, इसी प्रकार से आगे आप चेक कर सकते हो। क्योंकि इन संख्याओं के स्क्वायर निकालने आसान होते हैं। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि 2000 किन के बीच में आ रहा है, उसके आसपास फिर हम स्क्वायर निकाल लेंगे। तो देखो यदि 30 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 30 का स्क्वायर करोगे 900 आएगा। 35 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, पीछे 25 आता है, 3 से 1/4, ये 12-25 हो जाएगा। यानी कि 2000 तक पहुंचना है, अभी तो हमारा 1200 ही आया है। इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आएगा। तो ये 1600 आ चुका है। 50 का करोगे तो 2500, यानी 50 से तो छोटी है। अब 45 का निकालोगे तो कितना आएगा, 45 का यदि आप निकालते हो तो पीछे 25, 20, 25, तो ये आपकी संख्या ही आ चुकी है 20-25। ठीक है, तो न्यूनतम कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 2000 में, शायद तक 25 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 45 है उसका मान कितना आया है, 20-25 आया है, 20-25 आया है। ठीक है, अब इससे 44 का और मान निकाल कर आप देख लो, 44 का मान निकाल कर देख लो, एक चेक करके देख लो कि कितना आता है। 44 का जब आप निकालोगे तो आपका ये 1936 आएगा। यानी कि ये तो 2000 से छोटा आया है, 2000 से क्या छोटा आ गया है। तो 2000 में न्यूनतम कितना जोड़ना पड़ेगा कि वर्ग बन जाए। 44 का तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो 1936 2000 से भी कम है। तो न्यूनतम 25 जोड़ना पड़ेगा जिससे कि 45 का स्क्वायर बन जाए। तो न्यूनतम कितना जोड़ना पड़ेगा, 25। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है कि आप 30 ये यानी जिसके लास्ट में 0 हो और जिसके लास्ट में 5 हो उनके स्क्वायर से निकालने की कोशिश करो। नहीं तो जो भाग विधि है उससे हमको सॉल्व करना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। सवाल नंबर 77 की बात करें, 4.5 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श पर एक समान आकार के वर्गाकार शिलापथ लगाए गए हैं। तो पूरे फर्श पर लगाए जा सकते शिलापथों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इन दोनों का आप एचसीएफ ले लो। दोनों का यदि आप एचसीएफ लेते हो
तो मीटर में, ये भी मीटर में कितना आ जाएगा इनका एचसीएफ यदि लेते हो तो इनमें से कॉमन लेने की कोशिश करो, 1.5 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, 1.5 क्या आ गया इनका एचसीएफ आ गया है। तो यानी कि जो हम टाइल लगाएंगे चौकोर, शिलापट लगा रहे हैं जो भी चौकोर, उसकी लंबाई और चौड़ाई 1.5 मीटर हमको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैसे निकल जाएंगे, पूरे फर्श का क्षेत्रफल की बात करो। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल ऊपर, नीचे जो शिलापट लगाना है एक शिलापट का क्षेत्रफल। फर्श के क्षेत्रफल की बात करें तो 4.5 इंटू 1.5 हो जाएगा। शिलापट का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि एचसीएफ आया 1.5, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या वर्गाकार है इसलिए बराबर होगी, तो लंबाई भी इतनी चौड़ाई भी इतनी, तो ये इससे कट जाएगा, बाकी आपका 3 आ जाएगा, यानी कि 3 शिलापट हमें लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब शिफ्ट 2 की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 11, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे रखी है। इस त्रिभुज पर खींचे गए परिवर्त और अंतःवर्तों के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों की तीनों भुजाएं बराबर है। यदि इसके बाहर वाले बिंदुओं को मिलाकर यदि एक वर्त बनाया जाए तो ये होता है परिवर्त होता है, और भुजाओं को टच करते हुए अंदर यदि वर्त बनाया जाता है तो ये अंतःवर्त होता है। बाहर वाले वर्त की त्रिज्या कितनी होती है, यदि इस त्रिभुज की भुजा ए है तो ये हो जाएगा a/√3, और अंदर वाले की बात की जाए तो कितना होता है त्रिज्या, a/2√3 ये होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें जो त्रिभुज है उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। अब देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, हम कहेंगे ये होता है आपका √3/2 ए होता है। यदि ए भुजा है किसी त्रिभुज की तो ऊंचाई इतनी होगी, जिसकी वैल्यू आपको 12√5 दे रखी है। यहाँ से हम ए निकालते हैं तो क्या करेंगे, 12√5, इस 2 को ऊपर ले गए, √3 नीचे आ गया। अब ए का मान निकालना है, ए का मान यदि निकालना है तो नीचे √3 को गायब करने के लिए क्या करें, एक और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी, तो नीचे होगा तो 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब देखो ये 3 इससे कटेगा 12 से, इसको इसको काटोगे तो 4 आ जाएगा, तो ऊपर 8√15 बन चुका है। ये आपका ए का मान आ चुका है, भुजा कितनी आ चुकी है, 8√15 आ चुका है। अब आपको परिवर्त और अंतर्वर्त के क्षेत्रफलों का अंतर बताना है। परिवर्त का क्षेत्रफल हम इसको कैपिटल आर से बोल देते हैं और इसको स्मॉल आर से बोल देते हैं। तो परिवर्त और अंतर्वर्त का क्षेत्रफल का अंतर, अंतर किसका, क्षेत्रफल का, कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा πr² माइनस πr², ये हो गए। पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, r² का मान रखोगे तो a² हो जाएगा। यहाँ a² 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम a² को कॉमन रख सकते हैं, 3 को भी कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचा 1 - 1/4। इसको यदि आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई a² है बाहर और नीचे 3 है, ये आपका आ जाएगा 4, 3/4 और आ जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई a²/4 आ गया। अब a का मान आप रखोगे कितना, 815 रखोगे, तो पाई इंटू 8 8 64 हो गया है, ये 15/4 हो गया। 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, तो ये आ गया आपका 240 पाई आ गया है मान। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 28 की बात करें,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 दे रखा है, ए प्लस बी बराबर 1 है, तो इसका मान हमें बताना है। आपको देखो क्या करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले हम वैल्यू ले लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है उस हिसाब से। तो देखो 1 बन रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यदि 1 लेता हूँ और इसको यदि 0 लेता हूँ बी का मान, अब यहाँ पर यदि रख के देखूँ तो 1 प्लस 0, 1 की पावर 4, 0 की पावर 4, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये तो हम नहीं ले सकते। यदि मैं इसका मान हाफ लेता हूँ और इसका मान हाफ लेता हूँ तो भी तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से यदि ऐसा, क्योंकि ए और बी दोनों का मान मैं कोशिश कर रहा था कि बराबर ले लूँ, तो यदि इसका हाफ लेता हूँ इसका हाफ लेता हूँ, तो यहाँ पर यदि हम ऐसा करते हैं कि 1/2 का पावर 4 करते हैं, तो ये 1/1/16 हो जाएगा। तो ऐसा करने पर हमारा मान भिन्न के अंदर आता है, न कि 17 आता है, तो ये भी वैल्यू हम नहीं ले सकते। अब देखो क्या लेना पड़ेगा हमें। मैं यदि इसकी वैल्यू 2 लेता हूँ और बी की वैल्यू -1 लेता हूँ, तो इस प्रकार से घटाने से 1 आ जाएगा। अब ऐसा यदि यहाँ पर करते हैं, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आ जाएगा, और -1 का यदि स्क्वायर करते हो तो 1, और 1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1, तो यहाँ से आपका 17 बन रहा है। तो हमें ए का मान 2 लेना पड़ेगा, बी का मान -1 रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर आप मान रखो, इसके अंदर यदि हम वैल्यू रखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab ये था, तो ये आपका 4 हो गया है, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस कितना आएगा 2, ये 4, यानी कि वैल्यू कितनी आ चुकी है 8। 8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस प्रकार से हो गए। एक तरीका तो ये है। सेकंड मेथड की बात करें, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर 17 दे रखा है। इसका क्या करो, पूरे का स्क्वायर करो दोनों साइड, दोनों साइड, इसका नहीं, जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास a प्लस 1, ए प्लस बी बराबर 1 दे रखा है, इसका हमें एक बार स्क्वायर करना है, फिर वापस से स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि इधर a की पावर 4 दे रखी है, b की पावर 4 दे रखी है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था, इसलिए। तो देखो इसका मैं पहले स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पर ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, और राइट साइड में करोगे तो 1 का 1 आ जाएगा। ये आ गया आपका। अब देखो ए स्क्वायर को बी स्क्वायर को इनको एक साइड रख लो, इस 1 माइनस 2ab हो गया, उधर ले गए। अब वापस से स्क्वायर करो, एक बार फिर से स्क्वायर किया है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बी का वापस से स्क्वायर किया है, इधर भी करना पड़ेगा पूरे का, वापस से दोनों साइड किया जाएगा। इधर करोगे तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड की बात करें तो 1 आ जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4ab आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो हमारे पास इसका मान दिया गया है, और किसका मान है, और किसी का मान नहीं। इसका मान दिया गया है, इसका मान मैंने रख दिया 17 रख दिया, बाकी इसको मैं राइट साइड में ले जाता हूँ, इसका मान 17 था, बराबर 1, इसको लेके उधर गए तो घट के उधर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया है, और एक आपका माइनस ये बचा है, ये बच गया। इस 1 को इधर ले जाऊंगा तो 16 हो जाएगा, ये आ गया आपका। अब दोनों साइड में, राइट साइड में मैं कॉमन ले लेता हूँ 2 को, अंदर बचा a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, इस 2 से इसको काटोगे 8 बार, तो 8 बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab। तो ये हमसे पूछा गया था, ये हमारा आंसर आ गया है, ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो गया बेसिक मेथड।
सवाल नंबर 35 की बात करें, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य आपको 2400 और 20 दे रखा है। जब हम पहली संख्या को 8 से विभाजित करते हैं तो भागफल 60 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। अब आपको देखो पहली संख्या किस रूप में दी गई है, वो कह रहा है कि पहली संख्या मान लिया x को यदि मैं 8 से विभाजित करता हूं तो भागफल मेरा कितना आता है 60, और शेषफल की बात नहीं की तो कह देंगे कि शेषफल हमारा 0 आया है, ये आया है। तो संख्या x किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, जो ये दोनों दे रखे हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो और शेषफल नहीं है तो वो 0 हो गया। तो संख्या हो गई 8 इंटू 60 यानी कि 480, यानी पहली संख्या आपकी 480 हो गई है। दूसरी संख्या निकालनी है, एलसीएम आपका 2400 दे रखा है और एचसीएफ आपका 20 दे रखा है। तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, हम कहेंगे 2400 इंटू 20 बटे 480। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से काटोगे तो 24 बार कट जाएगा। ये आपका कितना आ गया है, 100 आ गया। दूसरी संख्या कितनी आ गई, 100 आ गई। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है। सवाल नंबर 39 की बात करें, 35 दे रखा है, 15 दे रखा है, तृतीय अनुपाती पूछा गया है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया है। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि 35 का 15 से, तीसरे प्रोपोर्शनल को हम x मान लिया तो 35 बटे 15, फिर वापस से जो बीच वाला होता है ना उसको 2 बार लिखते हैं, 35 बटे 15, 15 बटे x, इस प्रकार से। अब आपको x का मान निकालोगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 35 इंटू एक्स बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 225 बटे 35 आ जाएगा। अब यहां से यदि आप इनको सॉल्व करते हो तो ये 5 से कटेगा, 45 बटे 7 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यदि वो मध्य अनुपाती पूछता तो क्या कहते हैं आप, 35 है और 15 है, इनका मध्य अनुपाती निकालना है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो बीच वाला है उसको हम 2 बार लिखते हैं, 35 बटे एक्स बटे 15, ठीक है, इस प्रकार से करते। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाता, 35 इंटू 15 आ जाता, और एक्स मान क्या आ जाता, इन दोनों का रूट आ जाता, 35 इंटू 15। तो ये तो है मध्य अनुपाती निकालने का, मध्य अनुपाती निकालने का तरीका। और ये तृतीय अनुपाती निकालने का जो पूछा गया है वो ये है तृतीय अनुपाती। मैंने दोनों आपको यहाँ पर बता दिया है कि बाई चांस मध्य अनुपाती भी सवाल में काफी बार पूछा जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया है। सवाल नंबर 41 की बात करें, ये अनुपात ये दे रखा है तो ये किसके बराबर होगा। ये वैसे एक रीजनिंग का सवाल था मगर मैथ से रिलेट कर रहा है। तो देखो इससे हम ये बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे बनता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था हमारे पास, इसको यदि हम ओपन करते हैं तो ए प्लस बी आता है, ए माइनस बी आता है। अब इसको देखते हैं, ये है, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा। अब यहां से इसके भाग में क्या है, ये बटे में है, नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां पर भी आप बटे में क्या लिया होगे, ए कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी, ये आपस में कट जाएगा। क्या अनुपात आया आपका, ए प्लस बी बटे ए, ये आपका अनुपात आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे कि मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, नीचे वाला मैंने एक्स मान लिया, इधर आपका ए प्लस बी दे दिया, इधर ए आ गया, ठीक है, ये आ गया क्योंकि ये इसी अनुपात में है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हमने जिसको निकालना है उसको एक्स मान दिया है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ए प्लस बी आता है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए बी बटे एक्स, ए प्लस बी बटे ए, ये हो गया। तो ये आपस में कट जाएगा, कट जाएगा। एक्स का मान आपका कितना आया है, हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये जहां पर आपको देखने को मिल रहा है, कहां पर, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया। सवाल नंबर 45 इस प्रकार से दे रखा है। अब देखो, हम सभी संख्याओं को पी क्यू की वैल्यू मान ली, हमें पी क्यू आर 3 है। यदि मैं सबको बराबर बराबर मान लेता हूँ, 1 मान लूँ या 2 मान लूँ, कुछ भी मानूँ, तो क्या होगा, नीचे 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 बन जाएगा। और हम हर में कभी भी 0 नहीं बने ऐसी कोशिश करते हैं, क्योंकि 1/0 क्या होता है, या किसी संख्या के नीचे यदि 0 है तो हम कहेंगे वो संख्या क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, इस प्रकार से तो नीचे हम तीनों संख्याओं को बराबर नहीं मान सकते, ये हमारा कैंसिल हो चुका है, ये नहीं मान सकते। फिर मैं कोशिश करता हूँ ऐसा नहीं है, तो मैं क्या करूँ, P को 2 मान लेता हूँ, Q को 1 मान लेता हूँ, और R को 0 मान लेता हूँ। तो इस प्रकार से तो मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वल में कोई भी बराबर नहीं करना है, तो मैंने ये वैल्यू मान ली है। अब आप इन वैल्यू को रखो, P का मान 2 रखो। तो सबसे पहले देखो, हम हर में रखने की कोशिश करते हैं, अंश में बाद में रखेंगे। नीचे आया 9, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0, और 0 माइनस 2, ये रख दिया। अंश में रखोगे तो 2 माइनस 1 का क्यूब, 1 माइनस 0 का क्यूब, 0 माइनस 2 का क्यूब, ये हो गया। आगे यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ 2 का क्यूब करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा। नीचे यदि करते हो तो इसका मान 1, इसका मान 1, यहाँ से माइनस 2 आएगा, और ये 18, माइनस का 18। तो माइनस का 6 बट्टे माइनस का 18 आ जाएगा। सोल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 हो गए। सवाल नंबर 55, 3 मोटरसाइकिल की चालों का अनुपात ये दे रखा है। दूरी समान तय की है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इनके व्युत्क्रम हो जाएगा। चाल का अनुपात आपको क्या दे रखा है, 3, 4, 5। तो समय का क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दूरी समान है तो चाल का उल्टा कर दो, 1/3, 1/4, 1/5। ये हो गया इनका अनुपात। अब ये देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इनको भिन्न से आप एक नंबर में चेंज कर दो, सिंपल संख्याओं में चेंज कर दो। तो क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 12, 60 आ जाएगा। 60 इनका एलसीएम आ गया, तो 60 एलसीएम आया। 3 का भाग दोगे तो 20 आ जाएगा, 4 का भाग दोगे तो 15 आ जाएगा, 5 का दोगे तो 12 आ जाएगा। इस प्रकार से तो अनुपात कितना आ गया है इन संख्याओं का, 20, 15, 12। ये अनुपात आ गया है, समय के अनुपात आ गया है। कौन सा हो जाएगा, 20, 15, 12, ऑप्शन नंबर 2 आ गए। सवाल नंबर 58 की बात करें। साइन टेन अल्फा इतना दे रखा है, टेन बीटा इतना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। अब देखो, टेन अल्फा प्लस बीटा जब मुझे टेन में दिखाई दिए, या अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना था, तो मेरे पास टेन अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये हो गया। टेन अल्फा का मान होता है 5/3, बीटा का होता है 4/1 माइनस 5/3 इंटू 4, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे आप, 12 और 5 क्या हो जाएगा, 12 और 5 17/3 हो गए। नीचे करोगे 3 माइनस 20, यानी माइनस 17/3। तो 3 से तो 3 कट जाएगा, 17 से 17 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि टेन अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है, -1 आ गया, -1 आ गया।
अब देखो 1 कब होता है 10 का मान, सबसे पहले तो ये देखो आप, -1 की बात तो बाद में करेंगे। 1 कब होता है, तो माइनस को तो बाहर रख दो। 1 मान होता है 45 का, तो 10 45 लिख देते हैं, 1 की जगह माइनस बाहर रखा हुआ है। अब अब हम जानते हैं कि माइनस कब आता है 10 के अंदर, जब वो या तो दूसरे क्वाड्रेंट में हो, चतुर्थांश में हो, या चौथे के अंदर हो। या तो 10 का मान या तो यहाँ नेगेटिव होता है या चौथे के अंदर नेगेटिव होता है, बाकी यहाँ पे प्लस होता है, पहले में और तीसरे में प्लस होता है। तो दूसरे में लाने के लिए मैं क्या कर दूं, इसको मैं लिख दूं 10 180 माइनस 45 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 135 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने, ऐसा इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 180 माइनस 45 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 180 माइनस 45 लिख दिया, तो ये आपका हो जाएगा घटाने पर 135 के बराबर। इधर आपका अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितने के बराबर आ जाएगा, 135 के बराबर आ जाएगा। कितने के बराबर आ जाएगा, 135 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। सवाल नंबर 60 की बात करें, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। और देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात की है। सबसे पहले तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि 5 का चेक करो। 5 का मतलब है कि संख्या के लास्ट में या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, उनसे ही उनमें ही 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब में 0 है, इसलिए 5 का तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 9 का चेक कर लेते हैं। 9 का मतलब है कि संख्याओं का जितने भी अंक है उन सब का योग करो। अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या में भी पूरा पूरा 9 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 और 9 को जोड़ते हो तो 10 आता है, 10 में 9 का भाग नहीं जाता है, ये ऑप्शन आपका कट गया। इसी प्रकार से यहाँ जोड़ोगे 7 आएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, यहाँ 6 आएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, यहाँ 9 आएगा तो इसी में जाएगा एकमात्र। 1 और 8 को जोड़ोगे 9 आएगा और 9 में 9 का भाग पूरा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है, ऑप्शन से चेक कर सकते हो। दूसरा आप है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मान लो, ये हो गई है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इससे छोटी संख्या 5 अंकों की नहीं हो सकती। इनका आप एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, ये 9 हो गया है, इसमें से हम 4 ले लेंगे और इसमें से 5 ले लेंगे, 20 4 180 हो गए, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। अब आप 10,000 में 180 का भाग देकर देखो कि कितना शेष बचता है। ठीक है, भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या हमने क्या मानी, 10,000 मानी, 5 अंकों की यही होगी सबसे छोटी संख्या। 180 का भाग दोगे, सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, कितना आएगा 900, कितना बचेगा 100 बच जाएगा, फिर 0 उतारा, फिर 5 का भाग गया, कितना गया 900 गया। अब कितना बच गया यहाँ पे, फिर 100 बच गया। अब 180 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, भाग कब पूरा पूरा चला जाता, कितना और अधिक होती है संख्या, कब भाग पूरा पूरा चला जाता, यानी कि यहाँ पर 80 और होता तो पूरा पूरा चला जाता। यानी कि मैं यदि इसके अंदर 80 और जोड़ दूं तो ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यानी कि जो हमारी संख्या थी स्टार्टिंग में इतना था, उसमें 80 और हमें ऐड करना पड़ेगा। यानी कि 10,000 में 80 और ऐड करोगे तो इतनी हो जाएगी वो संख्या। यानी कि 10,000 थी, उसके अंदर आपने 80 ऐड किया तो ये संख्या, इस संख्या में अब पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने 80 ऐड किया तो ये 180 बन गई, 180 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये आ चुकी है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये हो चुका है ऑप्शन से, ये हो चुका है बेसिक से। सवाल नंबर 66 की बात करें, 13 से एक संख्या है ना गुणज है, यानी 13 का पूरा पूरा भाग जाता है यदि वो संख्या 13 की गुणज है, लेकिन जब उसमें 4 5 6 7 8 से विभाजित करते हैं तो लास्ट में 2 शेष बच जाता है। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लो। इनका आप यदि एलसीएम लेते हो 4 8
8 हो गया, 8 5 40 हो गया, 40, 40 और 3 से करोगे तो 120, 120 और 7 से करोगे, निकालना ही पड़ेगा। तो देखो ये आपका हो गया 8 लेना है हमें, एक यहाँ से 7 ले लेंगे, यहाँ से हमें 3 ले लेंगे, यहाँ से 5 ले लेंगे। तो 8 5 40 हो गए। 40 को यदि 3 से करते हो तो 120 हो जाता है, और 120 को 7 से करोगे तो आपका ये 84 हो जाएगा। 840 हमारा इनका क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है, 840 आ चुका है। ठीक, तो 840, 840 एन, और शेष कितना बचता है, 2। ये वो हमारी संख्या हो गई है जो कि इन सब से पूरा पूरा भाग जाने पर 2 शेष बचता है, इनसे भाग जाने पर 2 शेष बचता है। अब आपको क्या करना है, एन का मान पहले 1 रख दो। जब 1 रखते हो तो कितना आ जाएगा, 840 प्लस 2 842 आ जाएगा। जब n बराबर 2 रखते हो आप तो ये 1680 प्लस 2 करोगे 1682 आता है। जब आप यहाँ पर 3 रखते हो, n बराबर 3, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 20 हो जाएगा, 2 जोड़ोगे तो आपका 25 22 हो जाएगा। ये आ गई। अब ऑप्शन में से हमारी पहली संख्या कब आई, जब हमने 3 रखा तो हमारी पहली संख्या आ गई है, तो इससे छोटी वाली संख्या तो आ ही नहीं सकती, वो तो हो गई कट। अब ये 25 22 आई है, आपको सबसे पहले भाग दे के देखना पड़ेगा कि ये 13 से पूरी पूरी भाग जाती है क्या। यदि नहीं जाती है तो फिर इसके अगली वैल्यू चेक करेंगे, 4 रखकर चेक करेंगे, और यदि भाग चला जाता है तो सबसे छोटी संख्या हमारी 13 की गुणज यही हो जाएगी, 25 22। तो जब आप भाग दोगे तो इसमें 13 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 70 बात करें। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वर्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर वर्ता त्रिज्या वाले 3 वृत्त कट किए गए। एक, दो और 3 वर्त कट किए। पूरे की रेडियस कितनी दे रखी है आपको, त्रिज्या दे रखी है 20 दे रखी है, कैपिटल आर बराबर 20 दे रखी है। छोटे की रेडियस कितनी दे रखी है आपको, 6 दे रखी है, स्मॉल आर बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो बिना कटे हुए हिस्से और कटे हुए हिस्से के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है हमें। अनुपात बताना है, कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कितना आएगा, पाई आता है बड़े वाले का, यदि निकालते हैं तो बड़े का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। आर का मान आपको कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। पाई 400 हो गया ये। छोटे वाले का बात करें, छोटे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक का कितना है, 36, तो पाई इंटू कितना हो गया, 36 हो गए। छोटे कितने हैं, टोटल 3 है, तो 3 छोटों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 36 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 108 पाई हो जाएगा। ये हो गया। तो अब देखो हमें पूरा क्या पूछा गया है, बिना कटे हुए हिस्से और कटे हुए हिस्से का क्षेत्रफल। 3 वर्त काटे जाते हैं, यानी कि ये इसमें से काट दिया जाता है। बाकी बचा कौन सा क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल बचा है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्षेत्र बच गया है। 3 इसमें से वर्त काट लिए जाते हैं 6 6 सेंटीमीटर के। तो पूछा गया बिना कटे हुए का, बिना कटे हुए का क्या हो जाएगा, पूरे में से पूरा कितना था, 400 पाई में से आप घटा दोगे 108 पाई, ये घटा दोगे। और कटा हुआ क्षेत्रफल कितना है, 108 पाई, क्योंकि 3 गोले हमने काट लिए, 3 गोलों का क्षेत्रफल 108 पाई है, और बचा हुआ ये है। इन दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो पाई पाई आपस में कॉमन आके यहाँ से और इधर से कट जाएगा।
408 में से यदि ये घटाते हो आप तो यहाँ 2 बचा, 1 9 आया, 292 आएगा, यहाँ 108 आया है। अब ये 4 से यदि इसको काटते हो तो कितना आ जाता है आपका, 27 आ जाता है। 4 से यदि इसको काटोगे तो 4 6 24, 4 7 28 और 4 3 12, तो 73:27 हो चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। सवाल नंबर 76 की बात करें तो सबसे पहले देखो, ये जो लाइन दी गई है, यदि इस प्रकार से ब्रैकेट दिए गए हो, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट कहते हैं, इसको इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। और इस वाले ब्रैकेट को जो लाइन के रूप में दिया गया है, ये यहाँ पर बार नहीं है, इसको रेखीय ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय रेखीय ब्रैकेट कहते हैं। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, तो इन दोनों का योग होके कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। फिर 10 को आपको भाग देना है 5 को, क्योंकि अब ये बचा है, तो इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यहां तक का हमने मान निकाल लिया है। अब मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मंझले ब्रैकेट में क्या क्या है? एक 3 बचा है आपका, एक आपका 4 था और 4 2 से भाग है। तो सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, तो 3 माइनस 2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आप 1 बच जाएगा। यानी यहां से लेकर यहां तक का मान हमने निकाल लिया है। कितना आया? 1 आ गया। अब आपके पास क्या बचा? सबसे पहले 1 भाग, फिर अंदर बचा 1 माइनस 2 भाग 1, ये बचा है, और बाहर प्लस बचा है इतना। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसमें भी सबसे पहले भाग को सॉल्व करें। तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये हो गया है, इधर भाग है, इधर प्लस 1 है। तो 1 यहाँ से भाग है, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? अंदर -1 आ जाएगा, +1। 1 में 1 का भाग दोगे -1 का, तो क्या बन जाएगा? -1 ही बचेगा, +1, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। सवाल नंबर 78 की बात करें, प्रसरण निकालना है। एक 2 है, एक 5 है, एक 6 है, एक 8 है और एक 9, ये संख्याएं हैं। इनको हम किसके बराबर? xi मान लिया। अब सबसे पहले इनका माध्य मानेंगे। माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। वो कितना हो जाएगा? इनका योग। इनका यदि हम योग करते हैं तो ये 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 7 और 6 13 हो जाएंगे, 13 और 8 21 हो जाएंगे, 21 और 9 30 हो जाएंगे, 30/5 6 आ जाएगा। यानी इनका माध्य कितना आ चुका है? 6 आ चुका है। तो अब हम xi माइनस x बार निकालेंगे। तो 2 में से आप 6 घटाते हो तो कितना बचता है आपके पास? -4 बचता है। 5 में से 6 घटाते हो तो कितना बचता है? -1 बचता है। 6 में से 6 0 बचता है। 8 में से 6 घटाते हो तो 2 बचता है, और ये आपका 3 बचेगा। अब हमें xi माइनस x बार का स्क्वायर निकालना है। 16 1 0 4 9, ये हो गया। अब प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर बटे नंबर ऑफ संख्या, इनका योग निकालो। सिग्मा निकालते हैं इनका, सिग्मा xi ये कितना हो जाएगा? 16 और 4 20 हो जाएगा, और ये आपका 30 हो जाएगा। टोटल 30 आ चुका है, 30 हो गया। तो इसका मान तो 30 रख दोगे। नंबर ऑफ संख्या 5 है, तो ये प्रसरण आपका 6 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 80 की बात करें, P/Q रूप में आपको इसको रूपांतरित करना है। अब देखो 235 235 235, यानी 235 235 रिपीट हो रहा है। जितना नंबर रिपीट हो रहा है उतने को एक बार लिख के उसके ऊपर हम बार लिख देंगे, बार लिख देंगे। अब इसको भिन्न के रूप में लिखना है आपको, तो क्या करोगे? सबसे पहले जितना नंबर है वो लिख दो, फिर उसमें से जितने पे बार नहीं है उतना घटा दो, यानी 1 पे बार नहीं है,
अब जितने पे बार है उतने नीचे 9 लगा दो और पॉइंट के बाद में जो संख्या बची है राइट साइड में उतनी जीरो लगा दो। तो एक जीरो बची है क्योंकि एक बचा है केवल, जिस पर पॉइंट के बाद में जीरो, जिस पर बार नहीं है तो एक जीरो लगाती है, और 3 पर बार थी इसलिए नीचे 3 9 आ गए। तो ऊपर आया 12 34 और 12 34 आ गया और नीचे 9990 आ गया। तो ऊपर आ जाएगा 617 आ जाएगा, नीचे 995 इतना आ जाएगा। ये कहाँ पर मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें। अब हमें इसके अंदर इकाई का अंक बताना है। यहां से तो पता चल चुका है कि लास्ट में इकाई का अंक 1 है और 1 का चाहे कितनी भी पावर हो वहां से इकाई का अंक 1 ही आता है। ठीक है। दूसरा, इसका हमको देखना है, यदि 7 है तो लास्ट में कितना आएगा वो चेक करना है। इसमें चेक करना है 127 में से लास्ट में इकाई का अंक कितना आएगा, 127 की पावर 153 में से। तो 7 की साइक्लिसिटी क्या आपको पता है कि 7 पहली बार में एक 7 ही आता है। फिर 7 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में कितना आ जाता है? 9 आ जाता है। अब 9 को वापस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई के स्थान पे 3 आ जाता है। फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 1 को वापस से 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 7। यानी कि 4 के बाद में वापस रिपीट होने लग गया है। पहले 7 था, फिर 9 आया, फिर इस प्रकार से, और फिर वापस से रिपीट होने लग गया है। तो कितने की साइक्लिसिटी हो गई है? 4 की हो गई है। तो जो इसकी पावर है 153, उसको हम 4 के रूप में तोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि 4 का भाग दोगे आप तो 152 में चला जाएगा, एक बच जाएगा, इस रूप में तोड़ देंगे। यानी कि देखो 127 की पावर 53 को मैं ऐसे लिख देता हूं, 152 + 1 लिख दिया। इसमें से तो हमें पता है इकाई का अंक 1 आएगा, इसलिए इसको तो हम छोड़ दिया ऐसा कैसा, क्यों बार बार लिखे, टाइम खराब होगा। इसको मैं लिख देता हूं इस प्रकार से, 152 इंटू 127 की पावर 1। अब देखो 152 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो ये कितना आता है? चौथी बार में 1 आता है। तो यहां से तो मान आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका मान। तो 152 में जब आप 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। देखो ये आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा और 4 8 32 आ जाएगा, पूरा चला गया ना। तो इसमें तो चला जाएगा। तो चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसलिए 1 आ गया। और यहाँ 127 की पावर 1 है तो यहाँ से क्या आएगा? 7 आएगा इकाई का। तो 1 और 7 को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाता है? 7 आता है। और जो लास्ट में ऊपर 1 बचा था उसको भी 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो आंसर अपना कितना आ चुका है? ऑप्शन नंबर 2 आ चुका है। सवाल नंबर 85, आज का लास्ट सवाल। tan 255 का मान बताना है। तो आप इसको तोड़ लो, 255 में से 180 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, और यहाँ पर आपका 7 बच जाएगा। ये हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूँ, tan 180 प्लस 180 प्लस 75 लिख सकता हूँ। इसको लिख दिया, tan 180 प्लस 75 लिख दिया। तो अब देखो 180 प्लस 75 कौन से चतुर्थांश में आया? तीसरे में आया, जहां पर प्लस होता है tan। 180 पर वैल्यू नहीं चेंज होती है तो हम कह देंगे tan 75 के बराबर होगा। ये tan 75 का अब आपको मान निकालना है। tan 75 का या तो आपको मान पता होना चाहिए, यानी कि tan 15 का मैंने आपको पहले मान बताया था, कितना होता है? हम कहते हैं √3 - 1 अपॉन √3 + 1। 75 इसका उल्टा होता है, कहने का मतलब √3 + 1 बटे √3 - 1। तो ये मान आप यहाँ पे रख दो, नहीं तो आपको a + b वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब नीचे से हम अंडरूट गायब करने की कोशिश करते हैं, तो 3 + 1 और जो हर में है उसके विपरीत साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √3 + 1 बटे नीचे भी इसी प्रकार से। तो नीचे क्या हो जाएगा? 3 - 1 हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को जब आप खोलोगे
स्क्वायर को जब आप खोलोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस अंडर 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और काटोगे ना तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2 प्लस अंडर 3 बच जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, यदि आपको याद है तो आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 75 को तोड़ना पड़ेगा, 45 प्लस 30 में तोड़ लेना, फिर tan a प्लस tan b हो जाएगा बटे 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसमें वैल्यू रखोगे, आपका मान आ जाएगा। तो ये हो गए। तो यहाँ से हमें पता चला कि कितना आया tan 75 का मान, 2 प्लस अंडर 3। तो अब हम एक चीज़ और याद करेंगे। क्या याद करेंगे कि tan 15 का मान क्या था, हमने याद करा था अंडर 3 माइनस 1 अंडर 3 प्लस 1। एक और वैल्यू आप याद कर लो। क्या याद करोगे? tan ये हो गया और tan 75 का वैल्यू वो हो गई। तो याद क्या करोगे आप? देखो, यदि tan 15 की बात करते हैं किस रूप में, ऊपर आपका हो जाएगा अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1। तो ऊपर आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर। हाँ, तो आपको याद करना क्या चीज़ है, आपको tan 15 का मान करना है 2 माइनस अंडर 3। और जब tan 75 की बात आए तो आपको करना है अंडर 3 प्लस 1 अंडर 3 माइनस 1, और दूसरा रूप याद करना है 2 प्लस अंडर 3। तो ये दोनों रूप याद कर लो आप। तो यहाँ पर दोस्तों आज का अपना पेपर हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।